तो दोस्तों फाइनली मैं 3 दिन वेट करने के बाद मेरा जो 5000 फंडेड अकाउंट था, जो कि प्रॉप फॉर्म फंडिंग टिप्स से प्रोवाइड करता है, वो 5000 का मैंने परचेज़ किया था। और आज है तीसरा डे। ठीक है, मैंने पहले फर्स्ट डे सेकेंड डे मैंने क्या किया सब कुछ वीडियो आप लोगों के साथ ऑलरेडी शेयर कर दिया है। तो ये वाला वीडियो मतलब जैसे कि आप लोगों को प्रीवियस वीडियो में बताया था कि आज हम जो मेरा जो फर्स्ट फेस है वो क्लियर करने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि तभी एक मतलब ट्रेड चल रहा था बढ़िया, और उसी ट्रेड ने मुझे क्लियर कर दिया। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पर आ जाओ मेरे स्क्रीन पर। ठीक है, तो स्क्रीन पे यहाँ पर देखो क्या लिखा है, नेक्स्ट फेस, कंग्रेचुलेशन, यू विल रिसीव योर नेक्स्ट फेस अकाउंट शॉर्टली, दिस इज़ एन ऑटोमेटिक प्रोसेस। ओके, इसके बारे में बाद में डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर देखो मेरा अकाउंट नंबर है, और यहाँ पर देखो क्या लिखा है, पास्ट। मैं पास कर चुका हूँ। ठीक है, मतलब फंडिंग अकाउंट्स में स्टूडेंट वाला जो फेज़ है वो 3 दिन में ही पास कर लिया। तो यहाँ पर देखो मेरा 8% का जो है ब्रेक इवन है। ठीक है, 8% प्रॉफिट बना लिया है। ठीक है, वो भी 3 दिन में। तो सबसे पहले आप लोगों को बता दूँ, मेरा जो मतलब फर्स्ट ट्रेड था उसमें काफ़ी थोड़ा बहुत प्रॉफिट कम आया था। सेकंड ट्रेड भी अच्छा खासा था, लेकिन ये वाला जो तीसरा डे था इसमें भी बहुत तगड़े प्रॉफिट हो जाता, मतलब हो गया था, चलेगा। तो यहाँ पर मेरा ग्रैब देखो आज का इतने तक आया था। ठीक है, जो कि आने वाला मतलब ज़रूरी था यहाँ तक आने के लिए। ठीक है, मतलब 5400 इस लेवल पर अगर आता तो मेरा इतना वॉलेटाइल नहीं होता कभी। तो यहाँ पर आने के बाद देखो यहाँ पर कितना अमाउंट शो हो रहा है 5326। मतलब मुझे और भी $74 चाहिए। ये जो प्रॉप फॉर्म फंडिंग टिप्स की तरफ जो प्रोवाइड करते हैं ना, इस स्टूडेंट वाला फेस, ये पास करने के लिए मुझे और भी $74 चाहिए। इसलिए मैंने क्या किया, ट्रेड उठाया। ट्रेड उठाने के बाद मतलब क्या बोलो आप लोगों को, जैसे कि 1:2 टारगेट देते हैं ना हम लोग ट्रेड लेने के बाद, तो मैंने क्या किया, यहाँ पर 2% रिस्क लिया, 1% प्रॉफिट दिया, मतलब 2:1 कर दिया। तो देखो ड्रॉ डाउन क्या हुआ, यहाँ पर $74 लगते, तो देखो रिस्क कितना लिया था मैंने। यहाँ पर देखो 5142, मतलब $250 लगेगा। जहाँ मुझे 75 के आसपास लगता तो मेरा क्लियर हो जाता है अकाउंट, वहाँ पर दोस्तों देखो $250 लगेगा, मतलब इतना लॉस किया। उसके बाद फिर से ट्रेड उठाया गोल्ड में, उसके बाद देखो फिर से ऊपर गया, 306 पे चला गया। इसका मतलब $94 ही बचा हुआ है। अगर $94 क्लियर कर लूँगा तो मेरा जो स्टूडेंट वाला फेस है वो क्लियर हो जाएगा। तो उसके बाद गया फिर से, इसको भी ब्रेक कर दिया, मतलब लोअर लो बना दिया। ये जो लोअर हाई था यहाँ पर लोअर लो बना दिया। तो यहाँ पर देखो $5109, मतलब मेरा दिमाग तभी काम नहीं कर रहा था, तो मैं थोड़ा मतलब एग्रेसिव हो गया था और गैम्बलिंग माइंडसेट से खेल लिया था, मतलब ट्रेड कर लिया था। देखो गाइस, आप लोग एक चीज़ बता दूं कि अगर आप लोग ट्रेड करते हो ना, तो जो सही तरीके से ट्रेडिंग होता है ना वैसे ही करो, कुछ गैम्बलिंग करने की ज़रूरत नहीं। अगर आप गैम्बलिंग करना शुरू कर दोगे ना तो आपका जो है अकाउंट एक ही दिन में ब्रीच हो जाएगा। तो ट्रेड करते करते अगर आप बार बार ट्रेड करते हो या फिर स्कैल्पिंग करते हो तो आपका दिमाग जो है वो बहुत ही साइकोलॉजी ख़राब हो जाता है, रिस्क रिवॉर्ड भी ख़राब हो जाता है और साइकोलॉजी भी ख़राब हो जाता है। साइकोलॉजी इसीलिए ख़राब होता है कि जहाँ पर आप लोग 2 दिन होल्ड करने के बाद $100 $200 बन रहा है, वहाँ से आप लोग अगर मतलब स्कैल्पिंग करते हो ना तो आपके आंखों के सामने $200 $150 $50 अप एंड डाउन करेगा। इतना स्ट्रेस नहीं ले पाओगे। मैं तो क्या बताऊँ आप लोगों को, मुझे बहुत ही मतलब मेरा साइकोलॉजी बिगड़ गया था, तो मैंने थोड़ा गैम्बलिंग माइंडसेट से कर लिया था। उसके बाद देखो यहाँ पर फिर से हमने एंट्री की, तो यहाँ पर $2 मिला। तो यहाँ पर देखो हमने क्लोज की $5404 पे। आप लोग साइड में स्क्रीन देख सकते हो, मैंने एक एक करके जो 0.10 लॉट का था वो ट्रेड एग्जिट कर गया। उसके बाद मेरा अकाउंट 8% का ऑफ हो गया। ठीक है, तो अभी देखो मिनिमम ट्रेडिंग डेज कितना दिन करना पड़ता है, 3 दिन, और आज है तीसरा डे, मतलब 3 दिन कंप्लीट हो गया है। तो अभी यहाँ पर देखो मिनिमम ट्रेडिंग डेज तो आप लोगों को बता दिया कि 3 दिन करने पड़ते हैं, तो मैंने 3 दिन ही कर लिया, और 3 दिन में ही मेरा जो फेज़ 1 था वो क्लियर हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो $400 प्रॉफिट टारगेट था, अभी बचा हुआ है 0.00 लेफ्ट, मतलब $400 क्लियर कर चुका हूँ मैं।
तो यहाँ पर आप लोग को दिखा देता हूँ एवरेज विन, एवरेज लॉस सब कुछ शेयर करेंगे। $128 एवरेज विन है, -$82 मतलब एवरेज लॉस है। ये विन रेशियो दोस्तों 53 होने मतलब 53 एक्चुअली दिखाना चाहिए तो, लेकिन यहाँ पर 38% दिखा रहा है। तो ये बड़ा बात नहीं है कि आपका विन रेशियो कितना है, ठीक है। आपको जस्ट ब्रेक इवन के ऊपर ही रहना है, तभी आपका काम बन जाएगा। विन रेशियो कुछ भी नहीं है। अगर आपका विन रेशियो 10% भी है ना, और आप अच्छे से ट्रेड करते हो ना, तो आपके फेवर में अगर ट्रेड जाता है तो कोई बात नहीं, आप लोग प्रॉफिटेबल बन जाओगे, ठीक है। तो यहाँ पर देख लेते हैं। देखो यहाँ पर 20 तारीख, 21 तारीख, 22 तारीख ये हमारा डे है, ठीक है। तो ये वाला डे आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, ठीक है। देखो 20 तारीख को मैंने अकाउंट परचेस किया, उसके बाद देखो 0.9 लॉट के साथ मैंने बिटकॉइन में ट्रेड लिया था, जो कि आप लोगों को पहले वीडियो में दिख जाएगा कहाँ पर हमने ट्रेड लिया, कहाँ पर एग्जिट किया। तो यहाँ पर देखो मैंने 3 दिन मैंने होल्ड किया, एक्चुअली 3 दिन भी नहीं, 30 घंटे के आसपास मैंने ये वाला ट्रेड होल्ड किया था, ठीक है। तो देखो 0.9 लॉट इसीलिए लिया, मैंने 0.10 लेना चाहता था, लेकिन आप लोगों को तो पता होगा या नहीं होगा, जब मुझे नहीं पता। तो आप लोगों को ये बात बता दूं कि ये वाला जो फंडिंग पिप्स वाला जो प्रॉप फार्म है ना, यहाँ पर जो क्रिप्टो का जो लेवरेज है ना वो 1:2 देता है, और फॉरेक्स का 1:100। इसलिए फॉरेक्स में आप जितने भी मर्जी लॉट ले सकते हो, मतलब एक लिमिटेशन है मार्जिन के हिसाब से, ठीक है। और ये वाला बिटकॉइन में जो हमने ट्रेड ले लिया था तो यहाँ पर 1:2 ही का था, तो इसलिए 0.10 अगर हम लेते तो $5,000 के बजाय हमारे अकाउंट में 5,000 मतलब $700 के आसपास लगता। उसके बाद ही मैं 0.10 ले सकता था, इसलिए मैंने 0.9 उठाया था। तो ये वाला जो ट्रेड था ये $200 का टारगेट था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली फोमो में आ गए थे, ट्रेड का कंप्लीट नहीं होने दिया। उसके पहले ही मतलब 30 घंटे होल्ड करने के बाद मुझे लगा कि ट्रेड से निकल जाना चाहिए, तो मैंने निकल गया। और निकलने के बाद 1 घंटे के बाद ही देखता हूँ जो टीपी जो है वो हिट हो गया, तो यहाँ पर बुरा लगा था, ठीक है। 21 तारीख को मैं पहले $103 के आसपास प्रॉफिट में था, उसके बाद $87 के आसपास मैंने नुकसान किया गोल्ड में, इसलिए यहाँ पर देखो $16 के आसपास दिखा रहा है, ठीक है। और 22वां डेट जो है वो आज देखो यहाँ पर कितना हुआ है। लॉट साइज देखो, यहाँ पर लॉट साइज देखो 0.09, यहाँ पर देखो 0.12। एक्चुअली पहला ट्रेड 0.05 का था और दूसरा ट्रेड 0.07 का था, इसलिए ये एवरेज करके $12 का 12 लॉट्स कर दिया, 0.12 लॉट्स, ठीक है। तो यहाँ पर देखो लॉट साइज 1.80, मतलब बहुत ही ह्यूज लॉट साइज है ये। 5,000 अकाउंट के हिसाब से 1.80 लॉट बहुत ही ह्यूज है, ठीक है। और यहाँ पर देखो $347 प्रॉफिट। अगर इसको ब्रेक डाउन करूँगा तो ना आप लोगों का मतलब दिमाग घूम जाएगा, क्योंकि आप लोगों को तो बताया ही मैंने कि मैंने आज थोड़ा गैम्बलिंग माइंडसेट से ट्रेड किया है। आप लोगों को टाइम भी दिखा दूंगा क्या हुआ है यहाँ पर। अभी तक का मेरा जो बिगेस्ट विन है वो है $269, और बिगेस्ट लॉस जो है देखो 196, बहुत ही बड़ा लॉस था। ये वाला ट्रेड $100 पॉजिटिव था, वहाँ पर अगर एग्जिट करता तो मेरा $400 जो है प्रॉफिट अगर बन जाता, बाद में रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं था। तो रिवर्स हो गया, रिवर्स होने के बाद $200 में मुझे इस वाला ट्रेड को क्लोज करना पड़ा, ठीक है। तो अभी देख लेते हैं, नीचे थोड़ा आ जाते हैं ट्रेड का हिस्ट्री, ठीक है। ये वाला तो से आप लोगों के साथ शेयर किया 20, 21, 22 तारीख को क्या हुआ। अभी देखो ट्रेड हिस्ट्री में आते हैं। ट्रेड हिस्ट्री में आप लोगों को दिख जाएगा, यहाँ पर देखो ये वाला ट्रेड जो था बिटकॉइन में, ये वाला वीडियो आप लोगों के साथ मैंने फर्स्ट वीडियो में ही शेयर कर दिया था। ये वाला वीडियो मतलब ये वाला ट्रेड के एनालिसिस सेकंड वीडियो में भी बता दिया, और ये वाला सेकंड वीडियो में ही बताया था, ठीक है। थर्ड वीडियो में आप लोगों को ये बताना, मतलब ये वाला थर्ड वीडियो है, 21 तारीख को ट्रेड लिया है मैंने। तो देखो $269 के आसपास प्रॉफिट दिखा रहा है मुझे। एक्चुअली ये वाला ट्रेड मैंने रात में सो गया था टीपी लगा के, तो टीपी जो मैंने लगाया था ना वो थोड़ा गलत बैठ गया था, इसलिए $70 मुझे कम पड़ गया था, वरना हमारा ट्रेड जो था वो मतलब रात को ही मतलब सुबह उठ के देखता कि मेरा अकाउंट पास हो गया। तो आप लोग को दिखा देता हूँ चार्ट में, ठीक है। ये वाला देखो चार्ट है, तो हमने एक डिज़ाइन किया था चार्ट में। देखो ये वाला हमारा एंट्री जोन था, देखो फोर्थ ट्रेड एंट्री, ओके। फोर्थ ट्रेड एसएल, मतलब ह्यूज एसएल लिया था कि मुझे ये चाहिए था कि इस ट्रेड में ही मेरा अकाउंट क्लियर हो जाए। तो फोर्थ ट्रेड एंट्री, तो यहाँ पर हमारा टारगेट था मतलब टीपी फेज 1 पास।
एक्चुअली अगर कैंडल यहाँ पर आएगा ना तो हमारा जो मतलब टीपी होगा वो पास हो जाएगा। और इतना बड़ा टारगेट क्यों? क्योंकि मेरे एक स्ट्रैटेजी है, वो स्ट्रैटेजी के हिसाब से ये अगर यहाँ तक आएगा तो टीपी स्ट्रैटेजी पास हो जाता। तो उतना नहीं चाहिए था मुझे, बस सिर्फ इतना तक ही चाहिए था, ठीक है। टीपी फेज 1 पास तक ही चाहिए था। तो टीपी हमने लगा के सो गया था। और यहाँ पर देखो तब एक्चुअली मैं 4 के आसपास सोया था। इस जगह मैंने सो गया था। मतलब सुबह सुबह सोता हूँ, थोड़ा रात में काम होता है ना, इसलिए करता हूँ एडिटिंग वगैरह का काम, इसलिए सो गया था। टीपी हमने यहाँ पर लगाया था एक्चुअली, जो कि यहाँ पर लगाना चाहिए तो मैं गलती से टीपी यहाँ पर लगा दिया था, इसीलिए मेरा $70 का जो है वो कम था। वरना देखो ये वाला कैंडल में ही मेरा अकाउंट पास हो जाता। अगर मैं टीपी नहीं लगाता तो सुबह मैंने 8 बजे उठा, तो आप लोगों को दिखा दूँ, सुबह 8 बजे यहाँ पर देखो उठ के कैंडल यहाँ पर ही रहता, तो तब मैंने एंट्री एग्जिट कर देता तो कोई बात नहीं होता। तो ये नहीं हुआ, इसलिए क्या हुआ बोलता था हम लोग आप लोगों को। $70 मुझे और लगता अकाउंट पास करने के लिए, तो मैंने बहुत सारे ट्रेड ली। मतलब $70 के लिए मैंने कितना रिस्क उठाया आप लोगों को शेयर करता हूँ। ये वाला डिस्कस हो गया। देखो पहला ट्रेड में हमने शुरू किया क्या, सुबह 9 बज के हमने फिर से ट्रेडिंग करना शुरू कर दिया। देखो पहला ट्रेड में $75, एक्चुअली जहाँ पर मुझे $70 के आसपास ज़रूरत था, ठीक है। तो वहाँ पर देखो -75, मतलब यहाँ पर क्या हुआ, $150 फिर लगेगा अकाउंट पास करने के लिए। उसके बाद फिर $60 माइनस, मतलब अभी $210 लगेगा अकाउंट पास करने के लिए। फिर से देखो $50 लॉस, मतलब अभी 270 या फिर $60 के आसपास लगेगा अकाउंट पास करने के लिए। फिर से देखो $27 लॉस, मतलब अभी हद पार कर चुका हूँ मैं। अभी $300 लगेगा अकाउंट पास करने के लिए। सुबह अगर मैं स्टॉप टीपी जो है वो अगर नहीं देता तो अकाउंट पास हो जाता। वहाँ पर मेरा देखो बैक टू बैक 4 लॉसेस मैंने फेस की, और 4 लॉसेस में मेरा जो है सारा प्रॉफिट उड़ गया था। मतलब $100 ही बना था, लेकिन $300 उड़ गया था। $300 मुझे लगता। तो फिर से मैंने एक ट्रेड उठाया जिसमें देखो $191 के आसपास प्रॉफिट हुआ। यहाँ पर थोड़ा हैवी क्वांटिटी हमने ट्रेड कर लिए थी। देखो 0.4 लॉट जो कि 0.40 होता है, ठीक है। गोल्ड में 0.40 बहुत ही है। टीपी नहीं दिया था क्योंकि मुझे ये वाला ट्रेड में ही पूरा जो है अकाउंट पास करना था, इसलिए हैवी क्वांटिटी के साथ मैंने ट्रेड लिया। और देखो $200 के आसपास हमने एग्जिट कर दिया। क्यों किया? देखो ये वाला ट्रेड $250 तक ही गया था। अगर और $50 बन जाता मेरा तो अकाउंट क्लियर हो जाता था, इसलिए मैंने $200 के आसपास ट्रेलिंग स्टॉप लॉस करके रखा था, ठीक है। इसीलिए ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो गया। उसके बाद फिर से देखो क्या हुआ, फिर से देखो हैवी क्वांटिटी लेके $0.40 के $196 का नुकसान ले लिया, मतलब $5 ज़्यादा लॉस ले लिया। इस वक्त मेरा साइकोलॉजी बहुत ही डिस्टर्ब हो गया था। मैंने नहाने गया, खाने को बैठा। उसके बाद खाना खाते वक्त मैंने ट्रेड लिया, ठीक है, जो कि था मीडियम, मतलब लॉट साइज के हिसाब से 0.10 0.10 0.10। पहले 0.10 मैंने लॉट लिया था 33-26 में, ठीक है। उसके बाद फिर से 33-26, एक्चुअली ये वाला ऐसा था, सॉरी ओपन, देखो ये वाला 33-21 में लिया था, एक 33-19 पे लिया था, एक 33-16 पे लिया था। 3 ट्रेड उठाया था 0.10 लॉट के हिसाब से। तो हमने, आप लोग लेफ्ट साइड में देख सकते हो, यहाँ पर ट्रेडिंग है जो है तीनों ही 0.10 लॉट के साथ था। तो यहाँ पर देखो ये वाला ट्रेड में $126, मतलब एक साथ तीनों ट्रेड चल रहा था, तो मुझे $150 के आसपास प्रॉफिट दिख रहा था। तब मुझे मतलब मैंने फिक्स्ड कर लिया था कि $150 प्रॉफिट दिखा रहा है, अगर और $150 हो जाएगा तो अकाउंट क्लियर हो जाएगा, इसलिए मैंने होल्ड कर लिया था। होल्ड करने के बाद देखो 280-90 के आसपास चल रहा था। उसके बाद उस टाइम मैं रेडी था कि जब भी 400, मतलब टोटल $300 यहाँ पर प्रॉफिट बन जाएगा, मैं एग्जिट कर दूंगा। तो यहाँ पर देखो क्या हुआ, इसके बाद 126, 97 और 71, ये तीनों मिला के मेरा $300 के आसपास बन गया। उसके बाद अकाउंट क्लियर हो गया। आपको टाइम दिखा दूँ, क्लोज टाइम, ओके। देखो 2:31 पे
2:31 पे मैंने क्लोज कर दिया। उसके बाद मुझे एक मेल आया, मेल को आप दिखा देता हूँ, ठीक है। ये वाला मेल आया था, देखो, कॉन्ग्रेचुलेशन यू हैव पास्ड फेज 1 स्टूडेंट, हाई सुगंधा मंडल, congratulations, we are pleased to inform you that you have successfully completed the funding PIP student phase. Okay, you will receive the credential of your practitioner trading account। मतलब कि मैंने स्टूडेंट अकाउंट पास कर लिया है, इसके बाद मुझे प्रैक्टिसनरी फेस देगा, जहाँ पर मुझे $250 के प्रॉफिट मिलेगा। मतलब $250 का प्रॉफिट करूँगा तो मास्टर अकाउंट मिलेगा मुझे, और इसमें फर्स्ट पेज में $400 का टारगेट था। उसके बाद यू विल सी दिस अकाउंट appear in your account dashboard in the website, notified by email as well। थिंग्स टू रिमेंबर, योर एवरेज फेज विल बिगन आफ्टर एग्जीक्यूटिंग फास्ट ट्रेड। ओके, फास्ट ट्रेड जब मैं ले लूँगा तभी मेरा स्टार्ट हो गया। ऑलवेज फॉलो द ट्रेडिंग रूल्स, ब्रेकिंग देम विल सेंड यू बैक टू द बिगिनिंग ऑफ द स्टेज। While trading, make sure to maintain a note of all trading rules and monitor your trade performance. Okay, your practitioner account will be created automatically if you know not receive the credential in 24 hours. Please contact support. Okay, ये बोल रहा है कि अगर 24 घंटे के अंदर आपको जो प्रैक्टिसनरी अकाउंट है वो नहीं मिलता तो आपको कंटेक्ट करना पड़ेगा कस्टमर सपोर्ट के पास। कोई बात नहीं, मुझे देखो कितना टाइम हुआ, 2:37, ठीक है। उसके बाद देखो पास्ट हो गया, उसके बाद देखो 2:37, देखो 8-10 मिनट के अंदर ही उन लोगों ने फिर से जो प्रैक्टिसनरी अकाउंट है वो मुझे दे दिया है। यहाँ पर देखो फंडिंग पे प्रैक्टिसनर अकाउंट क्रिएटेड, ओके, कर दिया। और हमने फर्स्ट ट्रेड भी लगा लिया है प्रैक्टिसनर अकाउंट में, जो कि बिटकॉइन में लगाया है, ठीक है। तो ये बिटकॉइन में देखो ये वाला ट्रेड अभी चल रहा है, यहाँ पर हमने ट्रेड एग्जीक्यूट किया है जो कि 0.9 का था। तो अभी यहाँ पर $100 के आसपास हम टारगेट रखे, ठीक है, और $50 के आसपास लॉस रखा है, ठीक है। अभी चले जाते हैं डैशबोर्ड पे। ये वाला डैशबोर्ड का तो काम ही ख़त्म हो गया क्योंकि अकाउंट पास कर लिया है। तो यहाँ पर एक चीज़ रह गया, वो आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ अभी। यहाँ पर देखो सर्टिफिकेट, मुझे एक सर्टिफिकेट भी मिला है जो कि आप लोग नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है लिंक पे क्लिक करके भी देख सकते हो, ये वेरीफाइड है। तो देखो सर्टिफिकेट में क्या हुआ है, देखो फंडिंग पिप्स, सबसे पहले कंपनी का लोगो है, सर्टिफिकेट ऑफ अचीवमेंट, मतलब कुछ अगर अचीव करना है, अचीव करोगे तो उसके बदले में आपको सर्टिफिकेट मिलेगा जो कि बताएगा कि यस तुमने या फिर आपने वो अचीव किया है। तो इसीलिए मैंने जो ट्रेडिंग अचीव किया है, इसलिए इन लोगों ने मुझे इन कंपनी ने मुझे अचीवमेंट का एक सर्टिफिकेट दिया। तो सर्टिफिकेट में लिखा हुआ है कि दिस सर्टिफिकेट इज़ प्राउडली प्रेजेंटेड टू सुगंधा मंडल, मतलब मेरा नाम है। तो बोल रहा है कि बहुत ही प्राउडली के साथ इस सर्टिफिकेट मुझे दे रहा है, ठीक है, फॉर पासिंग फेज 1 एंड कंप्लीटिंग द फंडिंग पिप्स इवैल्यूएशन स्टेज। This certificate is presented by funding pips to acknowledge that this trader acquires advanced trading skill. Okay, उन्हें नहीं पता कि मैं गैम्बलिंग स्टाइल से लास्ट के जो तीसरा डे था थोड़ा गैम्बलिंग कर लिया था, उसके बाद पास हुआ। कोई बात नहीं, एक्चुअली गैम्बलिंग नहीं करना पड़ता मुझे। अगर रात का जो मतलब जो ट्रेड था वो ट्रेड अगर टीपी सही से लगा देता तो कोई मतलब ज़रूरत ही नहीं था, प्रॉपर ट्रेडिंग होता, इसलिए थोड़ा गैम्बलिंग स्टाइल कर लिया था। ओके, आप लोग लिंक में जाके देख सकते हो ये वाला। अभी यहाँ पर देखो ये वाला तो क्लियर हो गया, इसमें मेरा कोई काम नहीं है। और अभी यहाँ पर चले आते हैं, देखो इससे पहले भी 2 अकाउंट लिए थे जो कि नॉट पास था, ठीक है। ये वाला अकाउंट पास हुआ है, 69 एवरेज विन है, $38 एवरेज लॉस है। तो ये वाला देखो उन लोगों ने ऑन गोइंग, ये वाला जो है प्रैक्टिसनर अकाउंट दे दिया है जो कि अभी ऑन गोइंग है, क्रेडेंशियल भी दे दिया मैंने, मेटा ट्रेडर 5 में लॉगिन कर लिया है, वहाँ पर ट्रेड भी लगा लिया। अभी डैशबोर्ड में आ जाते हैं। डैशबोर्ड में आने के बाद देखो यहाँ पर 0.08 ड्रॉ डाउन दिखा रहा है, लगभग लगता है अभी लॉस में चल रहा है बिटकॉइन। ओ अच्छा, नीचे आ गया थोड़ा इसलिए लॉस। यहाँ पर था तो 20-25 के आसपास प्रॉफिट दिखा रहा था, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर देखो $250 डेली लॉस लिमिट देता है, मैक्सिमम लॉस लिमिट $500 है, और प्रॉफिट टारगेट जो है वो कमा दिया है और $250 कर दिया है। पहले क्या था, पहले था कि $400 करना पड़ता, मतलब 8% का था, अभी कर दिया है उसे 5%, ठीक है। तो $250 बनाना बहुत ही ईजी होगा, लेकिन जितने भी मतलब जितने भी स्टेप मैं लगाऊंगा, ठीक है, जितने भी स्टेप मैं आगे जाऊंगा ना, उतने ही मुझे परेशानी फेस करनी पड़ेगी। जैसे कि आप लोगों को पता है कि स्पाइडरमैन का जो मूवी है उसमें एक डायलॉग है, फ्रॉम ग्रेट पावर्स कम ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओके,
तो ग्रेट पावर के साथ आपको जो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है ना, वो भी ग्रेट होता है। तो पहला फेज जब मैंने क्लियर कर लिया तो मुझे यहाँ पर कोई गलती नहीं चलेगा, प्रॉपर ट्रेड करना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये वाला ब्रीच कर देता हूँ तो फिर से मुझे पहला वाला को पास करना पड़ेगा, और पहला फेज़ जो है वो बहुत ही थोड़ा बहुत कठिन है, ठीक है। इसलिए मुझे नहीं चाहिए फर्स्ट फेज़ मुझे नहीं चाहिए, और मैं सेकेंड फेज़ को क्लियर करूँगा थोड़ा धीमे धीमे चल के प्रॉपर ट्रेडिंग के साथ। आप लोग भी देखेंगे कि मैं कैसे ट्रेड करता हूँ, प्रॉपर ट्रेडिंग के साथ मैं ये वाला मतलब हैंडल करूँगा। उसके बाद मास्टर अकाउंट मिलेगा, उसमें तो मतलब और भी सतर्क करके ट्रेड करना पड़ेगा। तो इस वीडियो में इतना ही, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा, और ये स्टूडेंट वाला फेज़ की जर्नी जो था 3 दिन का, ये क्लियर हो गया, आप लोगों को भी अच्छा लग रहा है। तो अभी प्रैक्टिसनरी फेज़ में आप लोग देखेंगे कि कैसे मैं कितने दिन लगता है पास करने में, और मेरे मतलब मुझे कितने दिन लगता है पास करने में, आप लोगों को कितना दिन लगेगा, सब कुछ। तो मिलते हैं आप लोगों से अगला वीडियो में, जहाँ पर हम बात करेंगे प्रैक्टिसनर फेज़ 2 का जो ट्रेड है उसके बारे में। तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग।